नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि जिस वजह से हम आपके करीब आए, जिस वजह से हमने आपको मस्टरवा कहा, जिस वजह से हमने आपके कई ऐसे डिमांड के खिलाफ खबर चलाया जिसको लेकर आप असहज भी हुई, आज वो सारी चीजें फलीभूत होती हुई दिख रही है। जी हाँ, हमारी लड़ाई क्या थी? शुरुआती के दिनों में जो हमारी आपकी मुलाकात हुई थी, आप बड़ी कह सकते हैं तो रुष्ट रहते थे कि आपको मस्टरवा क्यों कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें थी। धीरे धीरे हम लोगों का प्यार बढ़ा तो एक अलग रिश्ता भी बना। लेकिन कहीं न कहीं एक पत्रकार के रूप में ये दिल में कसक जरूर था कि भाई, नहीं पढ़ाने वाले शिक्षकों पर और जिनका डिग्री फर्जी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो देशद्रोही है, उसने देश के साथ द्रोह किया है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। योग्यता के साथ खिलवाड़ किया है, रेप किया है योग्यता के साथ, बड़े होने की वजह से, पावर होने की वजह से। तो ऐसे जितने लोग थे उन पर कार्रवाई हो, इसकी कोशिश को लेकर हमारी आपकी मुलाकात हुई थी। और आज शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जो पत्र जारी किया है, वो पत्र संकेत है कि जिस अभियान की शुरुआत मैंने की थी, अब वो उसका वक्त आ गया है जश्न मनाने का। जी हाँ, अब सारा अटेंडेंस आप ई शिक्षा कोष, बार बार हम इस ई शिक्षा कोष के बारे में चर्चा कर रहे थे। जितने प्रमाण पत्र आपके हैं, पहले आप आपका सर्विस बुक सब कुछ उस पर डालिए। उसके बाद किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वहीं से आपका फर्जी सर्टिफिकेट सब कुछ पकड़ा जाएगा। कहाँ जो आप किसी के नाम पर कहीं नौकरी कर रहे हैं, किसी के सर्टिफिकेट पर कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं आप बीएड है नहीं और उस बीएड का सर्टिफिकेट लगा कर नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ पकड़ा जाएगा। कुछ करने की जरूरत है, सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस है। और जो काम बरसों नहीं हुआ वो महीनों में अब हो जाएगा। एक तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी एकदम क्रिस्टल की तरह। जो बहुत सारे ऐसे टीचर थे जो मुंबई दिल्ली में रह रहे हैं, रसूख वाले हैं, मुखिया जी के, विधायक जी के पत्नी हैं, भौजाई हैं, देवर हैं, बहुत सारी चीज़ें थी। पटना में रह रहे हैं और वेतन उठ रहा है, सब सर्टिफिकेट में भी गोलमाल है, सब कुछ पकड़ा जाएगा। साथ ही अटेंडेंस बनाने का जो व्यवस्था सरकार ने की है कि अब सब कुछ मोबाइले पर होगा, तब तो मोबाइल चलाना तो होगा ही। स्कूल के पास रहिएगा तभी होगा। आप क्या अटेंडेंस सारा देख लीजिए, सब कुछ सामने आ गया है कि 500 मीटर के अंदर वो सारी चीज़ ऑपरेट होंगी। और एक बात और जान लीजिए, ये सारा कुछ जो है ना गूगल पे स्टोर से जुड़ा हुआ है। तो आपको जीपीएस से आपका सारा लोकेशन ट्रैक होगा। आप स्कूल से थोड़ा भी बाहर जाइएगा, आप पकड़े जाइएगा। ये समझ लीजिए कि चल जाते हैं। ये जो अगर सोचिए कि मोबाइल छोड़ देंगे स्कूल में, हम चल जाएंगे पटवन करने के लिए, तो बहुत खेला है उसमें, ऐसा मत सोचिए। आपका बहुत कुछ उसमें सेट है। वॉइस रिकॉर्डर भी है कि आप पढ़ा रहे हैं, आप स्कूल में हैं कि बाहर हैं, सब कुछ उसमें है। धीरे धीरे वो सारी व्यवस्थाएं, ऐसी व्यवस्था उसमें के पाठक करके गया है कि वो ई शिक्षा को हमें लगता है कि देश के लिए जितने स्टेट है ना, वो सारे स्टेट के आने वाले समय में लोग अध्ययन करने आएंगे कि किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए राज्य सरकार ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। और उस सॉफ्टवेयर का क्या असर है, अब आप मध्याह्न भोजन खिचड़ी में जो माल का आदान प्रदान होता था वो भी बंद हो जाएगा। अब कैसे कीजिएगा? अब ई शिक्षा कोष से तो सब बच्चा कितना उपस्थिति है वो भी दर्ज करना है। और बच्चा उपस्थिति होगा, खाना वक्त में क्लिक कीजिएगा, वही आएगा, सबका नंबर आ जाएगा। खनवा के लिए थोड़े है कि 2 दिन पहले का फोटो आप लगा दीजिएगा। सारा अकल जितना आप लगा सकते हैं चोरी करने के लिए, जितना बेईमानी करने के लिए जितना अकल लगा सकते हैं, जितना भ्रष्टाचार के लिए अकल लगा सकते हैं, सारे अकल का इलाज ये ई शिक्षा पोर्टल पर है। आप जितना सोच सकते हैं ना, आपकी सोचने की क्षमता जितनी दूर तक जा सकती है, उससे कहीं ज़्यादा सोचने और समझने की क्षमता इस शिक्षा कोष में है। चलिए, ये एक बड़ी पहल हुई है। एस सिद्धार्थ के हाथों ये कह सकते हैं ये चीज़ें होनी थी।
सब कुछ तो के पाठक का ही किया हुआ है, लेकिन एक होता है जस, हम लोग कहते हैं ना जस, जिसके हाथ में लिखा रहता है उसके हाथों से ये चीज़ें होती है। तो आज ये पत्र उन्होंने जारी कर दिया और 25/6 इसी महीने से ये चीज़ें प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। 3 महीने का ये ड्राइव है, उसके बाद ये कंटिन्यू ये इसी प्रोसेस से सारी चीज़ें चलेंगी। और हमें लगता है कि इस व्यवस्था के लागू होने से उपस्थिति को लेकर, अब तो VC तो होगा नहीं, उपस्थिति को लेकर जो एक प्रक्रिया चली निरीक्षण करने का, इसके कारण जो दोहन हुआ, ये सब जो EPM BPM DPM सब जो सब लुटेरा सब बहाल हो गया था, कम से कम उससे आप लोगों को जो सही मास्टर है उनको मुक्ति मिल जाएगी। अब उनको कोई तंग नहीं कर सकता है, सब कुछ टेक्निकल है, टेक्नोलॉजी पर आधारित है, किसी का मोनोपोली नहीं चल सकता है। हेडमास्टर जो लोकल गांव का जो हेडमास्टर है जो गुंडागर्दी करता है, जिसको मास्टरवा कहते हैं जिसको, उसकी भी अब गुंडागर्दी नहीं चल रही है, चलेगी। इसलिए सब कुछ देखिए धीरे धीरे पटरी पर आएगा। और आप जो काम करने वाले शिक्षक हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनको अब इस तरीके की झंझावट से मुक्ति ही नहीं मिलेगी, एक नए तरीके का एनर्जी भी आप में आएगा कि अब आ गया 1000 रुपया मांग रहा है, 5 मिनट लेट हो गए। तो अगर आप 5 मिनट लेट हो गए तो उसमें जो ऐप है, उस ऐप में आप उसका जो सैलरी कटना होगा, जो कुछ भी होना होगा, उस ऐप के आधार पर होगा। कोई आप कह नहीं सकते हैं कि देखिए 5 मिनट पहले आके देखिए फ़ोटो खींच के चला गया। जितनी तरह की शिकायतें आई EPM BPM या DPM के द्वारा, वही सारा शिकायतें खत्म। जो काम करने वाले शिक्षक हैं उनके लिए बल्ले बल्ले, और जो मास्टरवा दिन काट रहे थे, भाग रहे थे, उनके लिए तो कहिए तो अब वो घड़ी आ गई है, या तो नौकरी कीजिए, या नहीं तो फिर जाके गेहूँ पटाइए।